न्यूज रूम में होंगे एक ऐसे चैंपियन जो हर काम दिल से करते हैं और दिल से की गई हर कोशिश में कामयाबी तो मिलना तय ही होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सख्त प्रशासक की जो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन भी हैं और ऐसे इकलौते डीएम है भारत के जिन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल जीता है। स्वागत कीजिए सुहास एलवाई का, जो अपने नाम की ही तरह है। सुहास का मतलब होता है उदय और सुहास ने अपने इस नाम को पूरी तरह सार्थक कर दिखाया है और साथ ही उनका बखूबी साथ निभाया है उनकी पत्नी ऋतु सुहास ने। तो आज हमारे साथ दोनों ही मौजूद रहेंगे इस न्यूज रूम में। चलिए उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एज अ फैमिली मैन सुहास कैसे है। स्वागत कीजिए सुहास एलवाई और ऋतु सुहास का। वेलकम सर, वेलकम मैम। Thank you so much. Thank you. न्यूज 18 की पूरी टीम की तरफ से दिल से एक चैंपियन का स्वागत। आपके स्ट्रगल के बारे में एज ए डीएम, प्रशासनिक सेवाओं में आप लोग किस तरह से काम करते रहे वो तो हम दिखाते ही रहे हैं, लेकिन सुहास एलवाई एज अ फैमिली मैन कैसे हैं और उनकी वाइफ उन्हें किस तरह से देखती है, किस तरह से आप घर में हैं, एज एन इंडिविजुअल कैसे हैं, वो आज हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, हमारे साथ शेयर करें। मैं सबको ये डेडिकेट भी करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, इस मेडल को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस मेडल के साथ हर कोई अपनी सेल्फी लेना चाहेगा, लेकिन हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुहास, लेकिन उससे पहले ना आपकी जो जर्नी में किस तरह से न्यूज़ 18 की पूरी टीम आपके साथ रही है और वो हम एक बार देखना चाहेंगे, झलक देख लेते हैं उसकी। बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी और ज़िंदगी की सफ़र ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। सुहास एलवाई का उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग नोएडा से आए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं उनके तमाम जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले अलग अलग अंदाज में यहाँ पे पोस्टर्स बैनर लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बहुत ही कर्मठ और नोएडा के लिए बहुत काम करते हैं और खेल के लिए बहुत काम करते हैं। प्यार, सम्मान, आशीर्वाद देशवासियों ने दी है, उत्तर प्रदेश वासियों ने दी है, उसको वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस मेडल को मैं पूरे देशवासियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ के कारण है यहाँ है, किसी की कृपा से नहीं है। ना अभी भी हो गए हैं देख कर, आप संक इन हो पाए ये पूरा मोमेंट? अभी भी नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं होता है। कभी कभी हम पैरालंपिक जैसे प्लेटफॉर्म में मेडल हम जीते हैं, ये अभी भी कभी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जब बचपन में सोचते थे कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम लिखे, आईएएस कलेक्टर बने, ये भी नहीं सोचते थे। और उसके बाद पैरालंपिक जैसे इतनी इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट में दुनिया में इससे ज़्यादा और कोई स्पोर्टिंग कंपटीशन नहीं है कि जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक से बढ़कर कोई चीज़ है। लेकिन आपने कहा कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, यूपीएससी क्रैक हो जाए, अच्छा पार्टनर मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे कहते हैं ना कि पर्दे में कोई फिल्म में दिखते हैं कि हीरो को जैसे यहाँ पे हमें ये माला की तरह मेडल पहना दिया जाता है, हाँ। हमारे पीछे बहुत लोगों की मेहनत रहती है। तो वैसे मेरी वाइफ की है और बहुत सारे लोगों की है, तो मैं आपके सामने भी इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरे मेरे फैमिली का, फ्रेंड्स का, मेरे सीनियर्स का, मेरे सर्विस का, उत्तर प्रदेश वासियों का। उन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो हम ये आज ये मेडल हाथ में नहीं रख पाते। तो एक बार तालियां हो जाए ऋतु सुहास जी के लिए प्लीज।
आपका दिन है ये, हैट्स ऑफ टू यू, मतलब इतना टाइम दिया आपने। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि एक मेडल तो मेरा नहीं, पूरी भारतीय महिलाओं का है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब मल्टीटास्कर्स हैं और बहुत सपोर्ट करती हैं। तो मैं ये हमेशा इंश्योर करती हूँ कि घर पे बहुत अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर है और किसी प्रकार का स्ट्रेस इन सब चीज़ों की ना जनरेट हो, क्योंकि ईश्वर 24 घंटे देता है एंड मैक्सिमम यूटिलाइज उस आवर्स को हम कर सकें ताकि हम बेस्ट कुछ कर पाएँ। किस तरह से मैनेज कर पाते थे, क्योंकि कोविड काल में तो प्रैक्टिस का भी वक्त नहीं मिला होगा? जनरली हम दिन भर तो काम ही करते थे और रात में जनरली 8, 9, 10 बजे के बाद हमें टाइम मिलता था। कोविड के पीक टाइम पे तो नहीं कर पाते थे, बट बाकी टाइम पे रात में हम प्रैक्टिस करते थे। तो जैसे आप दिल से कोई चीज़ चाहते हैं तो सुबह जो मेरी नौकरी है वो भी मैं पसंद करता हूँ और रात में जो बैडमिंटन है वो तो मेरे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। आपको भी सुहास की तरफ से उतना ही मोटिवेशन का सपोर्ट मिलता है? यस, डेफिनेटली, बिकॉज मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट सपोर्ट पार्टनर का तब है जब ही लीव्स यू फ्री टू डू एंड परस्यू व्हाट यू वांट। वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। मतलब मैंने जब भी कोई असाइनमेंट किया, चाहे फैशन कॉन्टेस्ट था, चाहे कुछ मॉडलिंग है या खादी शो है, मुझे कभी मतलब ये ही यूज़ टू ऑलवेज टेल कि अच्छा ये वैसे कर लो, ऐसे कर लो और अच्छा रहेगा। ही वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। और टाइम मतलब हम लोग को बच्चों को भी देखना है, तो उन दिनों में ही एंश्योर्ड कि उस वक्त ही यूज्ड टू फिल अप द गैप। मेरे कुछ सवाल हैं, थोड़े आपसे और थोड़े ऋतु जी से। अजय, हमने देखा कि जैसे ही आपको मेडल मिला आपने उसका स्वाद चखा, तो क्या वो जीत का स्वाद था या फिर सिल्वर मेडल का स्वाद ही कुछ और है? जब हम खड़े होते हैं तो बगल में तिरंगा ऊपर उड़ते हुए जाते हैं और मेडल लेके आते हैं, तो इतना इमोशंस होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको पूरे दुनिया को लाके उस मेडल के अंदर छुपा के ला के दे दी हो, इतना खुशी होती है। तो वही कोशिश कर रहे थे कि उसका एक स्वाद हम भी ले लें। नहीं, पोजेस की आपने बात की, तो पोज भी हमने देखा था आपने कुछ, तो ऋतु जी तो वहाँ नहीं थी, तो वो पोज किसके लिए था? इंडिया के लिए था, और ये मैं ऋतु जी से जानना चाहूँगी। मुझे लग रहा है कि चांदी तो मिला, लेकिन मतलब चांदी ही चांदी है, क्योंकि यू गॉट इट। एटलीस्ट इस स्तर पे, प्लेटफॉर्म पे अचीवमेंट रिकॉग्नाइज होना, देश का नाम रोशन करना एक बहुत बड़ा जज्बा है। टोक्यो में हमें मिला था, जो हम खिलाड़ी खेल रहे थे, जब सेमीफाइनल पहुंचे थे, उन्होंने इंडिया का डालते हुए, फ्लैग डालते हुए हम लोगों को किट दी थी और यही इन्हीं रैकेट के साथ हम लोगों ने खेली भी थी। और हम में से काफ़ी मेडलिस्ट को मौका भी, अवसर भी मिला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने एक रैकेट भेंट किया, वो भारत सरकार उसको ऑक्शन करेगी। और ये बहुत ही एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट थी जब उन्होंने टोक्यो में हमें इंडिया फ्लैग लगाते हुए हमें जब रैकेट, ये बैग मिला, बहुत अच्छा लगता है। आप गुनगुनाते अच्छा है, डांस यस, ये गुनगुनाते अच्छा है। बिल्कुल। तो कौन सा गाना सुनाया था ऋतु को आपने पहली बार? ऐसे हम तो गाना तो कम ही सुनाते हैं, बट सुनते दोनों साथ में, कभी गाना सुन लेते हैं या कभी कभार मूवीज, अभी तो मुश्किल है। पर गाने की बात हो रही थी, तो बस एक क्वेश्चन कि मैम के साथ आपने पहली मूवी कौन सी देखी? मैडम के साथ बड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत ही टफ है। तो एक्चुअली जब मैडम को देखा था मुझे लगा था मैंने मूवी देखी है। तो सही में मैं कह रहा हूँ, मैं आगरा में पोस्टेड था और जब मैं एसडीएम में प्रोबेशनर था, मैडम भी फर्स्ट एसडीएम पोस्टिंग वहाँ थी। तो जैसे लोग देखते हैं कि अलग अलग हम आप मूवी में जो चीज़ देखते हैं, तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हुई कि 5 नवंबर 2008 को मैं कलेक्ट्रेट में इनको जब पहली बार देखा, तो बहुत सारे मूवी के गाना एक साथ हमने हमारे दिमाग में देख ली, और शायद वही कारण है कि आज हम दोनों साथ में खड़े हैं। जब घर में चीज़ें थोड़ी ऐसी वैसी हो जाती है, तो मैनेजेस फर्स्ट। आई थिंक जब भी ऐसे होता है ना, मुझे लगता है कि शांत हो जाना बहुत अच्छा होता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। तो जैसे कहते हैं कि हमेशा कोई भी चीज़ कोई भी बोल दे, हीट ऑफ द मोमेंट में जनरली आप कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, हाँ, तो उसके बाद अगर कुछ देर शांत हो जाए, धीरे धीरे जैसे वो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में भी यही लागू होती है। इवन आप स्पोर्टिंग में भी देखेंगे तो अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का चीज़ है,
आप धीरे से सांस ले लीजिएगा 3-4 बार 30 सेकंड वैसे सोच लीजिएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सब चीज़ नॉर्मल हो जाती तो है। ऐसे ही करते हैं ये Smartly handle 100% करते हैं। 100% अच्छा, आप जब आपको अपनी बात मनवानी होती है वाइफ, तो आप कैसे क्या क्या कहते हैं, लाइक जस्ट ऑर्डर इट और व्हाट? वो बहुत आसान है, थोड़ा सा मुस्कुरा के अगर आप अपनी बात रख दीजिए तो वो बात बन जाती है। इट्स नॉट हार्ड, पर ये फिदा हो गए। इट्स नॉट दैट हार्ड विद इट। सलमान है हमारे साथ, यहाँ रनडाउन संभालते हैं। सलमान का भी सवाल है एक आपसे। हेलो हेलो सलमान। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत सारे मैच खेले हैं, आप मतलब किसी से ऐसे कोई प्लेयर से आपको डर लगता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मुझे डर तो नहीं लगता है, बट मैं जिससे लूकास मजूद जो वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी है, मैं उसके साथ पहले भी खेला हूँ और पहले हारा भी हूँ और कई बार जीता भी हूँ। और वो भी मुझसे खेलने में काफ़ी, जैसे मैं भी उसको खेलने में बहुत तैयारी करता हूँ, वो भी फ्रांस में मेरे जैसे खिलाड़ी को रेप्लिकेट करके वो भी मेरे लिए बहुत तैयारी करके आता है, क्योंकि वो बाकी लोगों से इजीली जीत जाता है, मुझसे इतनी आसानी से जीत नहीं पाता है। आप उसकी और स्कोर्स देखेंगे तो जनरली उसकी और टूर्नामेंट्स में जीत जाता है बाकी लोगों से। तो इसलिए कि मेरा और उसकी जो लड़ाई जो रहती है हमेशा वो टक्कर की रहती है। लुकास सर में हमने देखा था कि फर्स्ट सेट तो युवा, तो फिर लेकिन बीच में हल्का सा कहीं थोड़ा डिस्टरबेंस दिखा, क्या हो गया था? मतलब तो क्योंकि आप हुआ मैच क्या में था जी। कि वहाँ पे जो एक तरफ से हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि बैडमिंटन हॉल में, टोक्यो में बड़ा हॉल है, तो एसी का ड्रिफ्ट रहता है। एक तरफ से शटल जब आप टच करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से जाता है, दूसरी तरफ थोड़ा धीरे से जाता है। तो इसलिए कि जहाँ हम लोग दोनों जब खेलते थे कि जिस तरह से तेज़ी से जा रहा था उस तरह से पॉइंट चली जाती थी। तो इसलिए कि मेनली बीच में थोड़ा हवा तेज़ हो गई, तो मेरी जो शटल है 2-3 बार चली गई, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा कम हो गया, जिसकी वजह से मेरा एरर हो गई। तो मुझे लगता है कि ये मैच में कभी कभी होता है, क्योंकि आप इतनी एक प्रेशर में खेल रहे हैं, तो अगर 2-3 स्ट्रोक भी अगर बाहर चली जाती है तो फिर आपको लिफ्ट करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो वही हवा के वजह से, अगर मैं दूसरे कोर्ट में होता तो मुझे बहुत मतलब कॉन्फिडेंस था कि वो 15 में मारूंगा, बट देन यू विल हैव टू, वो दोनों के लिए है कि कोर्ट कभी मुझे ये मिल रही है, मुझे वो मिल रही है, तो वो था परिस्थिति। ये बताइए तो कि अब जब बेटी जो है सानवी, शी वाज सो हैप्पी एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो ये आपका ट्रेट है, सुहास का ट्रेट? मुझे लगता है ये ट्रेड से ज़्यादा ग्रूमिंग है। बच्चे एक्सपोज होते हैं आजकल, स्कूल्स में बच्चों को बताया जाता है, आसपास अपने फ्रेंड्स माहौल देख करके वो ज़्यादा जल्दी चीज़ें इम्बाइब करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया आप लोगों का भी कुछ कमाल है, तो दे लर्न एंड सी अ लॉट, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ये माइक आपका है, आप जो चाहे दिल में हाँ, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि छोला भटूरा अथवा समोसा, ये खाने का कार्यक्रम आपका कब का बनेगा? देखिए 6 महीने से मैंने, आप जानती है कि मैं खाया नहीं, क्योंकि हमें ना तो मिठाई खाया ना तो कोई तला हुआ चीज़ें खाई थी। बट अभी पिछले मुझे 6 दिन में मैं 6 महीने का सारे रिवेंज ले रहा हूँ, इतनी मिठाई खा रहा हूँ, इतनी केक्स खा रहा हूँ, इतनी तला हुआ चीज़ें खा रहा हूँ। तो छोला भटूरा ही मुझे लगता है कि बहुत मतलब छोला भटूरा खा के तो 1 साल हो गया होगा, तो अभी छोला भटूरा बिल्कुल खा लेंगे। तो आप जब बना के देंगी तो ज़रूर खा लेंगे। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको लुकास मिल जाते हैं सड़क पे तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सड़क पे अगर मिलते हैं तो जैसे मैं उसको गले ही लगाऊंगा और कहूँगा अगले बार मैदान में ज़रूर देखेंगे कि और मैदान में दिखाएंगे, क्योंकि वो वैसे ऑफ कोर्ट तो मुझे अच्छे से जानते हैं, हम दोनों दोस्त हैं, बट ऑन कोर्ट में दोनों एक तरह से एक अलग जंग लड़ जाती है और जंग भिड़ जाती है। तो ऑन कोर्ट तो दूसरा ही माहौल होगा। अच्छा, अब एक हमारा राउंड है रैपिड फायर का, उसमें मैं आपसे कट टू कट 1-2 सवाल पूछूंगी, Yes. ठीक है? उसका जवाब आपको कट टू कट देना है। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। एक खिलाड़ी हमेशा तैयार होता है। यस यस। बैडमिंटन या बैडमिंटन कोर्ट में बीवी। नहीं, आप आराम से आंसर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, हम कुछ नहीं कहेंगे। घर जाना है नहीं, आप बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। या बीवी के साथ नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं कह रही ना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप आराम से कहिए। आप बेहिचक बैडमिंटन एग्जैक्टली बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज। सबसे यादगार लम्हा आपने जब यूपीएससी क्रैक किया या फिर जब आपने सिल्वर जीता? मुझे लगता है कि पोडियम में जब खड़े होते, तिरंगे जब ऊपर जाती है ना, मुझे लगता है उससे बेहतर लम्हा किसी को हो नहीं सकता है। जब आप खड़े होते हैं कि जब आप देखते हैं कि इंडियन फ्लैग ऊपर जा रही है और
आई थिंक वो ऐसे रोम खड़ी हो जाती है हमारी। अभी भी मैं जब उसको सोचता हूँ तो आई कैन फील कि मेरा जो रोम है खड़ी हो रही है। तो उससे ज़्यादा तो कोई लम्हा बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, आजमगढ़ या गौतम बुद्ध नगर? नहीं, ये तो मुझे पूरे उत्तर प्रदेश वासियों ने जो प्यार दिया है, तो उसमें एक ज़िले को बोलना बहुत कठिन होगा। आई थिंक होल, और पूरे उत्तर प्रदेश ने अपने आप बेटा मानते हुए मुझे प्यार दिया है, तो इसलिए मैं बेटा होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ। लखनऊ या शिमोगा? देखिए, ये लखनऊ जैसे ये रहती है और शिमोगा मैं रहता हूँ। अभी मैं लखनऊ का हो गया हूँ, ये शिमोगा की हो गई है। तो हमारे घर एक संगम बन गया, जैसे गंगा यमुना का संगम होता है, हमारे घर शिमोगा और लखनऊ का एक तरह से संगम ही हो गया है। And that's the beauty of India. Yes, that is the beauty of India. लेकिन अब भी आप मेरे सवाल से नहीं बच पाएंगे कि आपको गीत तो गुनगुनाना ही हो। कोई भी, जो भी आपको पसंद है, 2 ही लाइन से। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। बहुत बेहतरीन। देखिए, हमने वादा किया था आपसे कि सुहास हलवाई का आज हम आपको शख्सियत का वो आयाम दिखाएंगे ना, उससे मुखातिब करवाएंगे जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। आई एम श्योर कि सुहास हलवाई को आपने इतनी खूबसूरती से गाते हुए नहीं सुना होगा पहले। ये बताइए सुहास, गाया ही था या खत लिखे भी थे? मैसेज लिखे थे, क्योंकि खत तो लिखना आज की तारीख में, खत को हम मैसेज की तरह लिखते हैं, तो मैसेजेस जरूर लिखे थे। बिल्कुल। सुहास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपने हम सबको वो मोमेंट दिया जिससे हम सब ने मतलब खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया, और स्पेशली उत्तर प्रदेश नोएडा से आप GM हैं, और उसके बावजूद आपने पैरालंपिक्स में वो कमाल दिखाया ना कि बस दिल की सारी हसरत ही पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर द वुमेन बिहाइंड दिस मैच। गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। जो गन्ना मूल्य 8,000 करोड़ रुपए से कम का बकाया रह गया है, इसको भी नया सीजन आने के पहले हम भुगतान करने के लिए सभी चीनी मिलों को अंतिम अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वही गन्ना मूल्य का भुगतान करो, और नहीं किए तो फिर कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार रहो। और भाइयों बहनों, ये कोरोना ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, राजस्व कम आया है। अन्यथा हम तो चाहते थे कुशीनगर और देवरिया में एक नई चीनी मिल आनी चाहिए। हमने यहां के लोगों के लिए पिपराइच में तो एक बड़ी चीनी मिल फिलहाल दी है, लेकिन कुशीनगर और देवरिया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा कहा जाता था, और हमारी इच्छा थी ये चीजें हों। राजस्व में काफी हम लोगों को उस समय नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन, मार्केट बंद, आवागमन बंद, सब कुछ बंद, आय नहीं, लेकिन जनता की सेवा, फ्री में उपचार देना है, फ्री में राशन देना है, फ्री में भोजन देना है, फ्री में सारी कुछ सब कुछ देना है। ये सब कुछ करने के लिए पैसे की आवश्यकता, जो जमा पूंजी थी वो जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दी गई, और जनता जनार्दन के लिए जब समर्पित कर दी गई तो जो विकास के पैसे को रुकना भी नहीं था। सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, पंचायत भवन बन रहे हैं, पेयजल की स्कीम बन रही है, जनता की सामान्य आवश्यकताएं हैं, किसी को रुकने नहीं दिया। लेकिन हां, 1 साल 2 साल के लिए चीनी मिलें जो बराबर लगती, पिपराइच में चीनी मिल लगी, मुंडेरवा में लगी, रमाला में लगी, मोदीनपुर में लगी, ऐसे हम चाहते थे कुशीनगर और देवरिया में भी चीनी मिल लगे। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार बनाने के लिए फिर से हम सबको अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कमर कसिए, और फिर से हम लोग नई चीनी मिल लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है। मैं तो आपसे आज केवल 6 महीने का समय मांगने आया हूं।
और इसीलिए मैंने रामकोला से शुरुआत की है, रामकोला से, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु राम के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये कार्य संभव हो पा रहा है। आप खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से? क्या खुश हैं? आप सब लोग हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर से खुश हैं ना सभी लोग? क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? देखिए अब तो लोग बोलने लग गए हैं, अब तो लोग बोलने लग गए हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। भयभीत हो गए, उनको मालूम है भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, अगर आप में आत्मविश्वास हो, जज्बा हो, तो सपने हकीकत बन जाते हैं। ऐसे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाले लखनऊ के युवा उद्यमी हैं अरिंदम अग्रवाल, जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। मजबूत इच्छा शक्ति और लगातार की गई कोशिशों से क्रिकेट बैट सप्लाई से शुरू हुए अपने छोटे से सफर को आज इंडिया के प्रीमियम क्रिकेट बैट ब्रांड तक पहुंचा दिया। मुझे क्रिकेट बैट्स का बहुत शौक रहा है। मैं एक बैट कलेक्टर भी था। मेरे पास करीब 30 से 35 क्रिकेट बैट्स का कलेक्शन था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अरिंदम के सामने सुनहरा करियर था, लेकिन अरिंदम के दिल में क्रिकेट बसा था। अरिंदम ने अपने दिल की सुनी और आगे बढ़ी। I went for my mechanical engineering, ran away from an internship, मैं वहाँ से भाग गया। उसी रात को मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं अपनी क्रिकेट ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो मेरे को देख के चौंक गए कि ये क्या बोल रहा है, बिकॉज मैंने कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था। अरिंदम ने करियर की शुरुआत ऑनलाइन क्रिकेट बैट सप्लाई से की। उन्होंने क्रिकेट बैट की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी रिसर्च को भी जारी रखा और इसकी बारीकियां समझी। A2 को स्टार्ट करने से पहले भी 7 साल की रिसर्च थी जो सिर्फ क्रिकेट बैट्स के ऊपर थी कि ये बनते कैसे हैं, इसकी लकड़ी की स्पेशलिटी क्या होती है, अलग अलग फैक्ट्रीज कहाँ पे है। जब अरिंदम ने क्रिकेट बैट्स बनाने की शुरुआत की तो चुनौतियां कई थी, लेकिन अरिंदम डटे रहे। मैंने ठान लिया कि जो मैं बैट्स बेच रहा था उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को इससे बेहतर क्वालिटी खुद बनानी है, अपनी ब्रांड के अंदर बनानी है। और वो दिन था कि मैंने सोच लिया कि मुझे फैक्ट्री लगानी है। अरिंदम ने रिसर्च और इनोवेशन के जरिए क्रिकेट बैट के नए मॉडल्स बनाए। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा। कंपटीशन को देख टूटने के बजाय दूसरों से अलग और बेहतर करने की ठानी। कई बार मुश्किलें ऐसी आती हैं कि आप समझ नहीं पाते कि करना क्या है। बहुत बड़ी कंपनी हमारे पास आई थी करीब 2 साल पहले, जब A2 साइज में छोटा था। वो हमारे जो डीलर नेटवर्क था इंडिया में, उसमें लोगों को बोल रहे थे कि A2 खराब है, A2 के बैट्स अच्छे नहीं हैं। प्रेशर वाली सिचुएशन में आके हमको मोटिवेशन मिली कि हमें और बेहतर करना है, कि हम इस सिचुएशन में आगे कभी ना आए। हमने नए मॉडल निकाले और आज उस कंपनी के हम लोग आगे निकल चुके हैं। हिंदुस्तान में हमारे उनसे कई गुना ज्यादा डीलर्स हैं। चुनौतियों के बीच डटे रहकर अपने रास्ते बनाने वाले अरिंदम अग्रवाल के जुनून, जुझारूपन, लगन और साहस को हमारा सलाम।